हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू टारगेट इंग्लिश। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि अभी हाल में बहुत चर्चा में है। डीलिमिटेशन बिल 2026 के बारे में बात करने वाले हैं और समझेंगे कि इसका संबंध बाकी और जो है किस संशोधन से है और क्या है ये डीलिमिटेशन बिल, ये हम समझते हैं। चलिए समझते हैं क्या है डीलिमिटेशन बिल। डीलिमिटेशन बिल 2026। देखिए, डीलिमिटेशन बिल को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं परिसीमन विधेयक। परिसीमन विधेयक, ठीक है। परिसीमन विधेयक 2026। विधेयक क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास में डिस्कशन हो चुका है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग को समझ में आता ही होगा विधेयक क्या होता है। तो डीलिमिटेशन विधेयक जो है ये क्या है, इसका संबंध किससे है? तो सिंपल अगर हम बोले तो जो परिसीमन विधेयक है इसका मकसद है पहले महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण है, क्योंकि ये सब जो है विधेयक ही इसलिए आया है ताकि महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाए। ठीक है, इसका संबंध महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण देने से ही है, तभी ये विधेयक आया है। हालांकि डिलिमिटेशन का मतलब कुछ और होता है, लेकिन मकसद जो है, अल्टीमेट पर्पस जो है इस बिल का महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण देने से ही है। तो देखिए, ये परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन का मतलब हुआ कि सरकार जो है, सरकार एक संशोधन करेगी और संशोधन होगा कौन सा? इस बिल के द्वारा संविधान में वो 131वां संविधान संशोधन करना चाहती है सरकार। 131वां संशोधन करना चाहती है संविधान में सरकार। इस 131वें संविधान संशोधन के तहत सरकार जो है संसदीय क्षेत्र और जो विधानसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का सीमांकन करना चाहती है। ठीक है, कौन सा? लोकसभा और विधानसभा। विधानसभा, इन दोनों क्षेत्रों का क्या करना चाहती है सरकार? सीमांकन करना चाहती है। मतलब कि फिर से जो है इसका सीमा निर्धारण करना है। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके? ताकि जो लोकसभा सीट है, इस लोकसभा सीट की संख्या बढ़ाई जा सके। अभी लोकसभा सीट कितनी है सबको पता होगा। अभी जो है लोकसभा सीट है 543 प्लस 2, और 2 अब तो हट गया है क्योंकि हमें पता है कि 2 जो है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। लेकिन हमें पता है कि 104वां संविधान संशोधन हुआ। 104वां संविधान संशोधन में 104वां संशोधन जो है संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, कब हुआ था ये पता है सबको? 2019 में हुआ था। और इसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? इस दो जो आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया है। ये प्रावधान अब समाप्त हो गया है। इस प्रकार अभी जो है लोकसभा में जो सदस्य है वो ओनली 543 सदस्य ही जो है अभी एक्टिव है, सक्रिय है। या अभी 543 सदस्य ही या सीट जो है वो प्रभावी है अभी। अब सरकार जो है इस 543 सीट को जो है बढ़ाकर अब सरकार जो है 850 करना चाहती है। कितना करना चाहती है? 850 करना चाहती है। और जब ये लोकसभा सीट, जैसे हमें पता है ना कि बिहार में 40 जो है लोकसभा सीट है, तो अगर सरकार बढ़ाएगी तो ये 40 से और बढ़ सकता है। प्रत्येक राज्य में ये लोकसभा सीटें बढ़ेगी। तो सरकार जो है अब 543 से जो लोकसभा सीट है वो 850 करना चाहती है। 850 किस लिए करना चाहती है? क्योंकि महिलाओं को वो आरक्षण देंगे। कितना परसेंट? 33% आरक्षण। हालांकि भी बताएंगे, डिटेल में समझ में आएगा। अभी आरक्षण पे डायरेक्ट बता देंगे समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल अभी जो है डीलिमिटेशन बिल का मतलब ही ये परिसीमन विधेयक, जिसमें वो सीमा का जो है निर्धारण करेंगे। लोकसभा और विधानसभा जो क्षेत्र है इसका निर्धारण करेंगे, जिसमें से 543 जो सीट है लोकसभा सीट, इसको बढ़ाकर कितना करना है? 850 करना है। ठीक है, लेकिन अभी हाल में ये बिल जब लाया गया सरकार द्वारा, तो इसको जो है लोकसभा में बहुमत नहीं मिल सका और यह विधेयक जो है वो पारित नहीं हो सका। डीलिमिटेशन बिल जो है ये पारित नहीं हो सका। सरकार इस बिल के द्वारा कौन सा संशोधन करना चाहती थी? 131वां संविधान संशोधन, जिस संशोधन के बल पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमा का निर्धारण होता। क्यों होता? क्योंकि सरकार ने इससे पहले एक बात हुई थी, और वो बात कौन सी थी वो समझते हैं। अभी तब समझ में आएगा, हमें आरक्षण समझ में तब आएगा यहाँ। तो आगे बढ़ते हम, आगे की बात करते हैं। देखो, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो उसका संबंध है 106वां संविधान संशोधन से। 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान या छठवां संविधान संशोधन। संविधान संविधान 106वां संविधान, ठीक है।
106वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2023 में हुआ था। ठीक है, इसका संबंध 2023 के 106वां संविधान संशोधन से ही है। तुम्हें पता नहीं 104वें संविधान संशोधन क्या हुआ था? उसमें दो जो है मनोनीत जो आंग्ल भारतीय थे उसको वो जो प्रावधान था संविधान में समाप्त कर दिया गया था। 106वां संविधान संशोधन का संबंध है 2023 से। ये संशोधन कब हुआ? कौन सा बिल लाया गया? तो इस संशोधन ये संशोधन जिस प्रकार हमने अभी जस्ट कहा, हमने अभी क्या कहा? हमने कहा कि सरकार जो है डिलिमिटेशन जो बिल ला रही है, इस बिल के द्वारा संविधान में कौन संशोधन करना चाहती है? तो 131वां संविधान संशोधन करना चाहती है। इसी प्रकार अभी जो एक उस समय 2023 में जो संशोधन हुआ था वो कौन सा संशोधन? 106वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें एक बिल लाया गया था। उस बिल का नाम क्या था? उस बिल का नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा अधिनियम? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये 2023 में लाया गया था और विपक्षों द्वारा इसमें मतदान की सहमति दिखाई गई थी और ये पारित हो चुका था 2023 में। ये लोकसभा राज्यसभा से पारित हो चुका था ये। ठीक है, स्वीकृति मिल चुकी थी इसको, लेकिन ये लागू नहीं हो सका क्योंकि इसके लागू होने का एक शर्त था। अच्छा, नारी वंदन शक्ति अधिनियम क्या था? तो इस अधिनियम में महिलाओं को लोकसभा में, इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को लोकसभा में कितना परसेंट आरक्षण देना था? महिलाओं को 33% आरक्षण देना था। मतलब महिला की भी भागीदारी अब लोकसभा में होगा। ठीक है, यही था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में जो लाया गया था और संविधान में 106वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें यह बात कहेगी कि लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। इसको लागू होने का एक शर्त था और वो शर्त क्या था कि परिसीमन के बाद, जब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमा का निर्धारण होगा, इसके बाद ही जो है ये अधिनियम जो है ये प्रभावी होगा, ये अधिनियम लागू होगा। इसलिए सरकार द्वारा लाया गया बिल जो अभी लाया गया है डिलिमिटेशन बिल 2026 में, इस बिल को लाया गया इसी वजह से ताकि सीमा का निर्धारण किया जा सके और सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके, और जो बढ़ाई गई जो संख्या है सीटों में, उस सीटों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, है ना, महिलाओं को भी इसमें जो है भागीदारी दी जाए। लेकिन विपक्षों द्वारा इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। उनका मानना है कि सरकार जो है महिलाओं को आरक्षण कहाँ दे रही है, बल्कि उस आरक्षण तो तब होता जब 543 सीट में से ही जिस सीट पर पुरुष बैठे उसी में से महिलाओं को भी 33% आरक्षण दिया जाता। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार चाहती है कि हमारी कुर्सी भी बची रहे और साथ में हम सीटों को बढ़ाकर अपने हित के अकॉर्डिंग हम सीटों जो है सीमाओं का निर्धारण करें, अंकन करें और इस प्रकार से महिलाओं को जो है एक प्रकार से न्याय दे दें। लेकिन विपक्षों का कहना है कि बिल्कुल न्याय नहीं हुआ। अगर आप महिलाओं को न्याय देना चाहते हैं, आरक्षण देना चाहते हैं, तो आप उसी 543 सीट में से महिलाओं को 33% आरक्षण दीजिए, तब जो है समझा जाए कि आप महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं। आप तो उस सीटों में से महिलाओं को ना देकर बल्कि आप सीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जो कि आप अपने हित में ये सब कर रहे हैं। तो यही था डिलिमिटेशन बिल 2026 जो कि अभी संसद में पेश हुआ था और ये अभी पारित नहीं हो सका, ये विफल हो गया। तो थैंक यू, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।